बेलागंज में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पे अपने प्रचार प्रसार के लिए दौरा कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए के विजय चौधरी जी दौरा किए और साथ में आप भी गए वहां पे। क्या लगता है वहां पे क्या राजनीतिक समीकरण वहां का है इस बार का उपचुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिहार के बेलागंज उपचुनाव के संदर्भ में अपने क्वेश्चन खड़ा किया है, बधाई के पात्र हैं। बिहार में 4 जगह उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। खासकर कि आज मैं बेलागंज विधानसभा में दर्जनों गांव का दौरा किया। एनडीए के मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ प्रचार प्रसार करने की। यह पूरे दर्जनों गांव की मुआयना करते हुए हमने यही रिजल्ट पाया है कि 35 साल की जो आज तक यह परिवारवाद की जो चल रहा था मुखौटा आज तक, उसको उखाड़ फेंकने के लिए तमाम बेलागंज की मजदूर नौजवान साथी महिला पुरुष ने एक तमन्ना बना के तड़पड़ी है कि इस बार 35 साल का रिकॉर्ड यह उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ एनडीए समर्पित उम्मीदवार मनोरमा देवी को जीत दिलाने के लिए जो संकल्प लेके चल पड़ी है। और कुछ लोग जो बिखराव दिशा में चल रहे थे, तो आज जो है मंत्री महोदय के साथ जाने से और जो है मजबूती तमाम लोगों के साथ बन गई है। जो बिखर रहे थे वो भी एकजुट होकर एक सुर में नारा लगाया है कि इस बार 35 साल बनाम यह जो है बदलाव मनोरमा देवी के हाथों में देकर पूरे बिहार में एक नेक्स्ट संदेश देने का काम करने की तमन्ना पूरे लोगों ने बना रखा है। राजद लगातार वादा कर रहा है कि हमने बेलागंज के चमकाने का काम किया है। बेलागंज में हमने बहुत सारे विकास किए हैं और बेलागंज के जनता एक बार फिर से विश्वनाथ यादव को इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने जा रहा है। गलतफहमी के शिकार हो गए हैं महागठबंधन के लोग, दिमागी संतुलन खो गए हैं। यह जो है आज तक शासन अपना दिखा करके गरीब गुरुओं को दबा करके अनाप शनाप की जो है प्रोपेगेंडा फैला करके आज तक ठगने का काम करते आया है। लेकिन इस बार पूरे बेलागंज की जनता ने समझ गया है कि यह जो है जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, आज तक जो है हम लोग को बहला फुसला करके ठगने का काम किया है। और इस बार हम लोग विकास के दिशा में आज जो भी विकास दिख रहा है वो समझ लीजिए कि 25 साल पहले जो बिहार के विकास का मुआयना करती है, अगर जो भी हमारे विधानसभा के इनवाइट में हैं, हमारे सरकार से इनवाइट चल रहे हैं, हमारे सरकार से विपक्ष में जो हैं वो जो आवाज़ उठाते हैं वो गलत उठाते हैं। आज आईना की तरह दिख रही है विकास बिहार की एक ऐसी मॉडल बन गई है कि पूरे विश्व पैमाने पर दिखता है। वो ठगने का काम किया था आज तक, लेकिन इस उपचुनाव में भारी बहुमत सिद्ध करके मनोरमा देवी को बिहार के विधानसभा पे बैठाने की तमन्ना बना ली है। दर्जनों गांव में दौरा किए, कहीं क्या आपको विरोध का सामना करने पड़ा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे समाज के दलित महादलित में बहुत सी कमियां हैं, जो कि अभी भी हम लोग खुली तौर से मंच से बोलता हूँ, कार्यशैली बताते हैं, विकास की चर्चा करते हैं। लेकिन आज हमारे दलित महादलित में कुछ ऐसे भी बस्ती है, ऐसे भी घर हैं जहां कानों में जाकर बता देता है कि इस बार सरकार बनेगी तो फिर से दंगई होगा, भ्रष्टाचार होगा, आपके आरक्षण में छेड़छाड़ हो जाएगी, SC ST खत्म कर दिया जाएगा। बहुत से भी लोग हैं, लेकिन हम सबों के जाने से जो बिखराव था वो जो है एकजुट करके और सीधा तीर वाले निशान पर बटन दबाकर
भारी मतों से विजय दिलाने का हमने उन लोगों के साथ आश्वासन देकर आया है और सब खुश हो गए हैं। जो बिखरा हुआ था सब एकजुट हो गए हैं और सब लोग हमारे एनडीए के समर्पित सारे जनता जनार्दन हैं, बहुत खुश हैं। मैं मुन्ना पासवान, आर्यभट्ट जनता मंच के राष्ट्रीय महासचिव सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एससी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी बिहार।